इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने मनोनियंत्रण के लिए ज्ञानांकुश नाम का एक ग्रंथ स्वपरहिताय निबद्ध किया। प्रज्ञ पुरुषों का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन व अनर्थकारी नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे लघु, दीर्घ, सर्वजन हिताय व बहुजन हिताय उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य कार्य करने वाला व्यक्ति या तो रथ्या पुरुष के समान माना जाता है या फिर वह है जिसे समय की कीमत का भान नहीं है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ज्ञानांकुश। ग्रंथ का नाम इतना अच्छा यहाँ पर उल्लेख किया गया है, शायद प्रबुद्ध पुरुष इसके संबंध में इसे आद्योपांत पढ़े बिना ही जान सकते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। जब किसी विषय वस्तु का शीर्षक अच्छा होता है तब फिर अंतर्गत अंग उपांगों के बारे में भी परिज्ञान लगाया जा सकता है। किसी भी मनुष्य का भाल उत्तुंग है, नासिका व्यवस्थित है, आँखें सुदीर्घ हैं, कान कपोल के नीचे तक लटकते हुए, अधर बिंबा फल की तरह से, दंतावली अनार के दाने की तरह से, गर्दन शंख की आकृति की, इत्यादि प्रकार से जिसका चेहरा सुशोभित हो रहा है, जिसके मस्तक पर सुदीर्घ एवं गहरी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, इतने मात्र को जानकर के व्यक्ति उसके पूरे जीवन काल का अध्ययन कर सकता है। क्योंकि भाल पर खिंची हुई सुदीर्घ और गहरी रेखाएं उसकी निष्कंटक जीवन का परिचय देती है। भाल पर दिखा हुआ तेज पुण्यवंत व्यक्ति के लक्षण का द्योतक है। इतना ही नहीं, सुदीर्घ नेत्र श्याम वर्ण से युक्त या अताम्र ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके अंदर करुणा का जल पूरी तरह से भरा हुआ है। नासिका स्वाभिमान की प्रतीक, ओठ मधुरता, मृदुता, लालित्य एवं शब्दकोश की प्रवीणता के ज्ञापक होते हैं। ठुड्डी जो कि चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे शून्यों को मूल देने वाला अंक होता है। वृक्ष को समृद्धि देने वाली उसकी जड़ होती है। जिस प्रकार आनंद को देख करके उसके शरीर के बारे में परिज्ञान लगभग पूरा किया जा सकता है, वैसे ही आचार्य महोदय के ग्रंथ के इस शीर्षक से ग्रंथ की विषय वस्तु को समझने में विज्ञ पुरुष
असमर्थ न होंगे। ज्ञानांकुश एक ऐसा शब्द है जिसे साहित्यिक शब्द भी कह सकते हैं और जिसे सुपरिचित शब्द भी कह सकते हैं। दो शब्दों की संधि ज्ञान धन अंकुश। अंकुश शब्द का अर्थ प्राय करके लोक व्यवहार में या व्यवहार जगत में नियंत्रण करने का एक यंत्र लिया जाता है और मुख्यतया महावत जैसे हस्ती को नियंत्रण करने के लिए उस अंकुश का प्रयोग करता है। वह छोटा सा अंकुश विशालकाय हाथी को नियंत्रण में कर सकता है, चाहे भले ही बड़ी बड़ी लाठियां उसे बस में न कर पाएं, बड़ी बड़ी रस्सियां उसे नियंत्रण में न ला पाएं या अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र समर्थ न हों, किंतु वह छोटा सा अंकुश हाथी को नियंत्रित कर सकता है। शर्त ये है अंकुश का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ से हाथी नियंत्रित हो सकता है। हाथी को नियंत्रण करने के लिए कर्ण के समीप सछिद्र में अंकुश को उसको फंसा करके जैसे हाथ पीछे की ओर खींचता है, हाथी वहीं की वहीं ऐसे रुक जाता है जैसे किसी गाड़ी को पावर ब्रेक लगाया हो, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। नियंत्रण करने के लिए आचार्यों ने और भी व्याख्याएं की हैं, क्योंकि नियंत्रित जो कोई भी है वह लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ है। अनियंत्रित कोई भी है वह अपना जीवन तो बर्बाद कर ही देता है, उसके संपर्क में जो जो आता है उसके जीवन को भी तबाह किए बिना रहता नहीं। सरता जब दो किनारों के बीच से गुजरती है, दोनों किनारे उसके लिए नियंत्रक का काम करते हैं, तब तो वह पर्वत से गिरती हुई सरता इठलाती मंडराती लहराती गहराती चली जाती अपना रास्ता बनाते हुए और सागर में समर्पित होकर स्वयं सागर बन जाती है। किंतु वही सरता अपने किनारों का विध्वंस कर दे तब न जाने कितने ग्राम नगर कस्बे और क्षेत्रों को तबाह कर दे। वही सरता का जल जब एक छोटी नाली के माध्यम से नियंत्रण करके सुदूर तक ले जाए, उतने खेतों को हरा भरा कर देती है, हरियाली खुशहाली देती है। वे वृक्षों की वृद्धि और समृद्धि का कारक है। ऐसे ही नियंत्रण में बहता हुआ जीवन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए रिद्धि सिद्धि वृद्धि और समृद्धि का निमित्त बनता है। नियंत्रण करने के लिए लोक व्यवहार में बैल को नाथ डाल के नियंत्रित किया जाता है, नाक में छेद करके रस्सी डाली जाती है, उसे बैल को बांधा जाता है। ऊंट के लिए नकेल लगाई जाती है, गधे और घोड़े के लिए पैर में पेड़ दिया जाता है। अन्य अन्य पशुओं को भी अन्य अन्य प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। पक्षियों को पिंजरे में, पशुओं को किसी बाड़े कटघरे में, मनुष्यों को जो अनियंत्रित हो जाते हैं उन्हें कारागार में डाल करके या चाबुक कोड़ा लाठी डंडा की मार से उन्हें नियंत्रण किया जाता है, जैसे पशुओं को किया जाता है। यद्यपि मनुष्यों को नियंत्रण करने का ये चाबुक कोड़ा लाठी या बंधन सांकल वेड़ी ये उचित नहीं है, किंतु जो मनुष्य इतना अनियंत्रित हो गया इसका व्यवहार पशुओं से भी बदतर हो जाता है, तब शासक को उन्हें नियंत्रण करने के लिए इन सब का उपयोग करना पड़ता है। अन्यथा यदवा तदवा कह देते, कहते आँखों को बंद करो, कान बंद करो, मुट्ठी बंद करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उल्टे लटको, अग्नि के समीप खड़ो, नदी के समीप, यदवा तदवा बात कह सकते थे। किंतु उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण करके पाया कि मन पर नियंत्रण किए बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। मन पर नियंत्रण किए बिना हम किसी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत भी नहीं कर सकते, और मन पर नियंत्रण हो गया तो फिर इंद्रियों को त्रास देना व्यर्थ है। आँख मत फोड़ो, अपने मन के विकारों को दूर कर लो। कान में शीशा पिघला के मत डालो, मन पर नियंत्रण करो। जो उपयोगी है
उसे सूप की तरह से ग्रहण कर लो और जो निस्सार है उसे भूसा की तरह से उड़ा दो। साधु का स्वभाव होता है। कहा है कभी उन्होंने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रे थोता दे उड़ाए। ऐसे ही मन में शीशा डालने की आवश्यकता नहीं, बस न कान में शीशा डालना है, मन पर नियंत्रण करना है कि सार को ग्रहण करे। नासिका को पकड़ करके काम नहीं चलेगा, मन पर नियंत्रण रखो। जिब्या कुछ खाने के लिए लपलपाती है तो जीभ को काटने से काम नहीं चलेगा, बस मन पर नियंत्रण करो। मन को काटो मत, छांटो मत, बांटो मत, बस प्यार से सहला करके उसे अपने बस में कर लो। जैसे अच्छा सईस घोड़े को थप्पी लगाता है, थपथपाता है, उसे अपना मित्र बना लेता है, फिर वह घोड़ा उसे गंतव्य तक ले जाता है। हाथी को महावत प्यार से पचका करके, खुशामद करके वो हाथी को मनाता है, फिर उसे भोजन कराता है, लड्डू मिष्ठान आदि खिलाता है, तब हाथी पर सवारी करके गंतव्य तक जा सकता है। मन भी हाथी की तरह से है, श्वान की तरह से नहीं कि 100 चक्कर काटे। मन हाथी की तरह से है। ये मन हमारा बैरी नहीं है, मन बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत शक्तिशाली है। इसको हमने अपने अनुकूल बना लिया तो इससे हम वो सिद्धि कर सकते हैं जो वचन और तन से कभी नहीं की जा सकती। मन से रहते व्यक्ति, जीव जिसकी सिद्धि नहीं कर सकते उसकी सिद्धि मन वाले कर सकते हैं, किंतु मन पर नियंत्रण करके। आचार्य महोदय योगेंद्र देव ने मनोनियंत्रण के संबंध में यह ग्रंथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ज्ञानांकुश। हमारे मन पर कोई और अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम मन को रस्सियों से नहीं बांध सकते, मन को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, मन को सांकल की हथकड़ी बेड़ियों से नहीं बांधा जा सकता, मन को चाबुक आदि से पीटा नहीं जा सकता, मन पर लाठी नहीं बरसाई जा सकती, मन को पत्थरों से घायल और जख्मी नहीं किया जा सकता। मन इन सब की कभी परवाह नहीं करता। मन जिसमें लग गया तो उसे मौत का भी डर नहीं, न उसे अंधकार डराता है, न अग्नि उसे जलाती है, न कुछ नहीं। फिर तो मन जहाँ लग गया बस उसे प्राप्त करके रहता है, क्योंकि जब मन की धारा अन्य सब जगह से सिमट करके एक जगह आ जाती तो पानी की बूंद की तरह से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है, बाधा को दूर कर देती है। पानी की एक एक बूंद गिरती हुई पाषाण की शिला में छेद कर देती है। ऐसे ही मन की नियंत्रित शक्ति कितने बड़े भी विघ्न हों सबको दूर करने में समर्थ होती है। ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ उनके लिए है जो अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो मनमानी करना चाहते हैं, उनके लिए है जो मन को स्वतंत्र करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो मन को सक्षम करना चाहते हैं। मन पर नियंत्रण करना है तो आचार्य महोदय ने विधि दी है, कैसे करना है। तो आचार्य महोदय के ग्रंथ के मंगलाचरण के बाद इसकी व्याख्या आगे देखेंगे। तो ज्ञानांकुश, एक ज्ञानांकुश यानी मन रूपी हाथी पर सवार हो जाओ और ज्ञान का अंकुश ले लो और अपने आप में संयम के साथ बैठ जाओ, फिर अपने गंतव्य तक पहुँचते चले जाओ, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण देखें। मंगलाचरण आचार्य महोदय ने अनुष्टुप छंद में प्रस्तुत किया है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। उसका लक्षण जो साहित्यकार छंदकार आचार्यों ने किया है, श्लोके षष्ठम दीर्घगेयम सर्वत्र लघुपंचकम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्व सप्तम दीर्घ मन्नयो। आचार्य महोदय बता रहे हैं कि जो अनुष्टुप छंद है, श्लोक है, वह षष्ठम दीर्घम, श्लोक का 6वां अक्षर नियम से दीर्घ होता है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोक का 5वां अक्षर चारों पदों में नियम से ह्रस्व होता है। दूसरे तृतीय दूसरे और चतुर्थ पाद में सप्तमयो ह्रस्व, 7वां अक्षर ह्रस्व होता है और प्रथम तृतीय पाद में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। जैसे आप श्लोक पढ़ते हैं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रलोकानाम यद विद्यादर्पणायते। इसमें 5वां सर्वत्र ह्रस्व है, 6वां सर्वत्र दीर्घ है, 7वां पहले और तीसरे पद में दीर्घ है और द्वितीय चतुर्थ पद में ह्रस्व है।
इसी को देख लो, श्लोके षष्ठम दीर्घ गेयम गुरु गेयम, पंचमम सर्वत्र लघु पंचमम, ये पंचम अक्षर लघु, सर्वत्र छठवां दीर्घ आ रहा है। प्रथम और तृतीय पद में सातवां अक्षर दीर्घ, वर्धमानाय, और चतुर्थ और द्वितीय में सातवां लघु, निर्धूत कलिल आत्मनि, सप्तम दीर्घ रस हो गया। यहाँ पर भी आचरण महोदय श्लोक को किस प्रकार से बता रहे हैं, तो मंगलाचरण में इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो आस्तिक पुरुष होते हैं वे अपनी आस्था को, श्रद्धा को प्रस्तुत करने के लिए निबद्ध मंगलाचरण भी करते हैं। यदि द्रव्यक्षेत्र काल भाव की अनुकूलता नहीं है तो अनिबद्ध मंगलाचरण करते हैं, किंतु बिना मंगलाचरण के आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर मंगलाचरण देखें, उसके बाद में व्याख्या। शुद्धात्मानं परम ज्ञात्वा ज्ञान रूपम निरंजनम वक्षे संक्षेपतो योगम संसारोच्छेदकारकम। संसारोच्छेद कारणम, संसार के उच्छेद का कारण। संक्षेप में पहले इसका अर्थ समझ लें, विशेष व्याख्या बाद में देखेंगे। संक्षिप्त अर्थ क्या है कि संसार का उच्छेद करने के कारणभूत, जिससे संसार का उच्छेद होता है, भव भ्रमण का नाश होता है, जन्म मरण की संतति नष्ट होती है, और ये कर्म का बंधन और कर्म का फल भोगने की ये परंपरा विनष्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? योगम, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। योग शब्द के अर्थ कई होते हैं। योग माने दो, योग माने जोड़, योग माने ध्यान, योग माने विशेष साधना, और भी योग के अलग अलग अर्थ होते हैं, समाधि आदि भी। तो संक्षेप तो वक्षे योगम, योग को संक्षेप में कहा जाता है, ध्यान को संक्षेप में कहा जाता है। यानी ध्यान शुभ ध्यान है, प्रशस्त ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, वे इस संसारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला है। और इसीलिए ध्यान को कहता हूँ, कैसे कहता हूँ? शुद्धात्मानं परम ज्ञात्वा, जो आत्मा शुद्ध है, ज्ञान रूप है, निरंजन है, उसे जान करके उस ध्यान के बारे में कहूँगा। विस्तार से आगे आचार्य महोदय कहेंगे। संक्षेप में शब्दों का अर्थ इस प्रकार से समझा। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।